हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आज आहूजा DXA 3502। ये आहूजा का जो DXA का मॉडल है, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है जो लाइव में आप प्रयोग कर सकते हैं या डीजे में भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइव में जो हम स्पीकर लगाते हैं बेस वाले, उसमें आप इसका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करना है मैं सारी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा। देखिए, इसमें जब दोनों चैनलों का यूज एक साथ हो तब 2 ओम पे 1750 वाट आपको आउटपुट मिलेगा। 4 ओम यदि आप मैचिंग करके स्पीकर लगाते हैं तो 1200 वाट आउटपुट मिलेगा। और 8 ओम स्पीकर लगाते हो तो इसमें आपको 650 वाट का आउटपुट आपको सुनने को मिल जाएगा और आसानी से बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ आपके स्पीकर चलेंगे। लेकिन मैचिंग का आपको ध्यान रखना है कि मैचिंग आपको करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो कि आपको यानी 2 ओम से लेके 8 ओम तक मैचिंग आपको बनानी है स्पीकर की। यदि इम्पीडेंस हमारा 2 ओम से नीचे आता है या 4 ओम से यानी 2 से लेके 8 के बीच में हमारा इम्पीडेंस स्पीकर का होना चाहिए तो बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो हम यूज करते हैं स्पीकर का, वो कैसे स्पीकर हम यूज करते हैं, उसको कैसे हम अच्छे से यूज करें ताकि हमको एक बेस्ट परफॉर्मेंस मिले और लॉन्ग थ्रो मिले और बेस्ट शानदार क्वालिटी के साथ हमें मिले आवाज़। और कोई भी हमको एम्पलीफायर या स्पीकर में कोई भी कटने या जलने की समस्या बिल्कुल भी ना आए, ना हमारा एम्पलीफायर कभी हीट हो। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आप इस पर मॉनिटर चला रहे हैं तो आप मॉनिटर इस पर चला सकते हैं लाइव में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 वाट के 4 मॉनिटर लगा के आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एक मॉनिटर का इम्पीडेंस 8 ओम होता है। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये उसका इम्पीडेंस 2 ओम बन जाएगा। तो 2 ओम इम्पीडेंस हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे कॉमन में और यहाँ पे रेड स्टेप में लगा दिया तो यहाँ से 2 से लेके 8 ओम वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। तो इसमें आपको कहीं कोई लगाने की जरूरत नहीं है। एक चैनल हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम एक ही चैनल पे आपको 400 वाट के 4 मॉनिटर लगा के चला सकते हैं, यानी 1600 वाट हो जाएगा। और जहाँ से हमको 1750 वाट मिल रहा है तो ये अंडर लोड रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैचिंग का आप सोचें कि 8 स्पीकर लगा दें इस पर तो 8 नहीं लगा पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका डंपिंग फैक्टर जो है वो 400 होता है। तो आपको पता है कि इसका डंपिंग फैक्टर अच्छा है जो लाइव के लिए बेस्ट होता है। तो कोई हमको और एक्स्ट्रा डंपिंग फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस एम्पलीफायर के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 टॉप हैं और दो, एक में 400 वाट का स्पीकर डला हुआ है। 400 वाट के एक बॉक्स में 800 वाट हो गया और 400 वाट के दूसरे बॉक्स में तो 800, यानी 1600 वाट के 2 टॉप हमारे हो जाते हैं। तो दोनों टॉपों को हम एक चैनल पर कनेक्ट कर देंगे और 2 ओम इसका इम्पीडेंस होना चाहिए तो 1750 वाट आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इम्पीडेंस मैच हमारा होना चाहिए। इस तरह से आप 1600 वाट के 2 एक साइड और 1600 वाट के 2 बॉक्स एक साइड 2 ओम इम्पीडेंस पे मैच करके चला सकते हैं, यानी हमारे कनेक्शन पैरेलल ही होने चाहिए। और इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सिंगल मॉनिटर है, सिंगल 15 इंची का मॉनिटर है और मान लीजिए हमारे जो मॉनिटर हैं वो 200 वाट के हैं तो 4 मॉनिटर 800 वाट हो जाते हैं। तो 800 वाट मॉनिटर जब आप चलाएंगे तो आप सोचेंगे कि हमारा वो इम्पीडेंस इसका जो चारों का पैरेलल बनेगा वो 2 ओम बनेगा। आप सोचेंगे हमारे ये मॉनिटर जल जाएंगे, तो आपके मॉनिटर बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। आप बेधड़क होकर इसको चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। कि आप सोचेंगे 1750 वाट आउटपुट देता है तो यहाँ नहीं, ये दिक्कत नहीं आती है, ना स्पीकर कभी जलते हैं। तो इसी प्रकार से आप दूसरे चैनल पे भी आप यानी 800 वाट के यदि चला रहे हैं तो 800 वाट इस साइड देके 800 वाट उस साइड देके वो आप अलग अलग चैनल पर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 8 मॉनिटर एक ही चैनल पर लगा दो तो उसका इम्पीडेंस फिर मैच नहीं करेगा, क्योंकि लोड तो आपका 1600 वाट हो जाएगा लेकिन 8 इस पर लगाएंगे तो इम्पीडेंस नीचे चला जाएगा और आपको उसमें जो परफॉर्मेंस है वो नहीं मिल पाएगा। तो यानी इम्पीडेंस का ध्यान रखना है कि 2 से नीचे इम्पीडेंस हमारा मैचिंग में नहीं होना चाहिए और 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच का ही ये एडजस्ट करेगा, नीचे का इम्पीडेंस एडजस्ट नहीं करेगा। तो आप सोचें कि हमारे 800 वाट के ये हो रहे हैं एक साइड वाले और 800 वाट के दूसरी साइड वाले हो रहे हैं तो हम 8 बॉक्स एक चैनल पे लगा दें। तो अब इसका इम्पीडेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका इम्पीडेंस नीचे गिर जाएगा तो इससे आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। वाटेज तो ठीक है लेकिन इम्पीडेंस मैच नहीं करेगा तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। यदि आप चाहें कि हम इस पर बेस चलाना, जो भी चाहे भाई चाहते हैं कि भाई कोई लोग इसको डीजे में यूज करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती है। क्योंकि आहूजा है कि इसका 400 ही डंपिंग फैक्टर, अन्य कंपनियों के 800 के बराबर समझ लीजिए। तो इसका जो टोटल लोड होगा, जैसे मान लीजिए इस पर ये 4 ओम पे 1200 वाट जो लोड लेता है
तो 1200 वाट। लेकिन यदि आपके 1200 वाट तक का कोई भी बेस हो आप चला सकते हैं, और 1300 वाट तक का भी बेस इस पे आहूजा का चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। तो आप एक चैनल पे 1300 वाट का एक बॉक्स लगा के वो चला सकते हैं, और दूसरे चैनल पे भी आप 1300 वाट का एक बेस लगा के और दूसरे चैनल पे भी चला सकते हैं। तो 13 दूनी 2600 इस पर लोड देके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1300 वाट एक साइड रहेगा, 1300 वाट एक साइड रहेगा। अब इसका जो मैचिंग है 4 ओम पे जो है 1200 वाट देता है, इसलिए इसका भी हमको ध्यान रखना होता है कि हमारा ये भी मैचिंग डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इस तरह से हम इसको मैचिंग करके सही ढंग से चलाएंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें आपको सुनने को मिलेगा, और शानदार क्वालिटी के साथ ये हमारा स्पीकर वर्क करेगा। और लाइव में भी इसका यूज करेंगे, या लाइव में जो सिंगल बेस लगाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही शानदार बेस बजाएगा। तो यानी 2 बेस आप इस साइड और 2 बेस उस साइड बजा सकते हैं 1300 वाट के, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद आप देखते हैं आगे कि जो जिसके पास जैसे मान लीजिए 200 वाट वाले स्पीकर डले हैं, एक बॉक्स में 4 स्पीकर लगे हुए हैं, यानी 800 वाट हो जाएगा। तो 800 वाट जो हमारा लोड हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक जो इस पर हम लगाएंगे कनेक्शन करेंगे, तो इसको बॉक्स को सबके कनेक्शन अंदर से पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल होंगे तो इसका 2 ओम इम्पीडेंस बन जाएगा। यदि इसमें 8 ओम का स्पीकर डाला है, किसी भी कंपनी का, उससे कोई मैटर नहीं करता है, तो इसका जो इम्पीडेंस बनेगा वो 2 एम निकल के बाहर आएगा। तो 2 एम निकल के बाहर आएगा तो 2 ओम पे हमको 1750 वाट मिल जाता है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। 800 वाट ही मिल रहा है। आप सोचेंगे ये हमारा स्पीकर जल जाएगा, ये बॉक्स हमारा जल जाएगा, कोई भी स्पीकर कट जाएगा, तो कुछ भी नुकसान इसमें आपको नहीं होगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप चाहें कि हमको 2 बॉक्स चलाना है एक चैनल पे, ये 2 एक ही चैनल पे चलाना है, तो ये 1600 वाट हो जाएगा। तो फिर आपको इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो या मान लीजिए कि इसका जो इम्पीडेंस हो रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इसका 8 ओम इम्पीडेंस हो रहा है, मान लीजिए 2 ओम इम्पीडेंस हो रहा था, और 2 को हम सीरीज कर देंगे तो 4 ओम इम्पीडेंस हो जाएगा। तो 4 ओम पे आपको 1200 वाट मिलेगा। लेकिन हमारे पास स्पीकर कितने हो रहे हैं, ये हमारे दोनों 800 का एक बॉक्स और 800 का एक बॉक्स, 1600 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमको 1200 वाट आउटपुट मिलेगा। ये और इम्पीडेंस इसका 4 ओम हो जाएगा मैचिंग करेंगे तो इसलिए यहाँ से हमको फुल आउटपुट इसके लिए नहीं मिलेगा। तो दोनों बॉक्स को यदि हम सीरीज करके भी चलाएंगे तब भी आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा वाट का स्पीकर डाल दीजिए एक ही बॉक्स में, वो तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपने इसकी जो जानकारी है मैंने आपको दी है, आपको जानकारी पसंद आई होगी, और आपको इसी तरह से ध्यान रखते हुए आपको चलाना है, तो बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, और आपके स्पीकर कभी भी जलेंगे नहीं, ना आपका कभी भी एम्पलीफायर हीट होगा। तो इस तरह से आप अच्छे से चलाइए। तो DXA 3502 है, बहुत ही कमाल का एम्पलीफायर है, बहुत ही बेस्ट एम्पलीफायर है। इसको लाइव में यूज करिए, चाहे डीजे में यूज करिए, और बहुत ही लॉन्ग लाइफ एम्पलीफायर है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। जिन भाइयों के पास ये वो इसको चला रहे हैं, कोई भी दिक्कत उनको आज तक नहीं आई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल